हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 10वें सर्ग और 11वां सर्ग यानी कि 10वें और 11वें सर्ग की कथा करेंगे। कैकेयी कोप भवन में जा चुकी हैं और वहाँ कैकेयी ने अपने शरीर के सारे दिव्य आभूषण उतार करके जमीन पे फेंक दिया। यहाँ तक कि जो पुष्पाहार पहनी थी वो भी पुष्प के जो माला थे, जो पुष्पाहार थे, उनको भी उन्होंने उठा करके जमीन पे फेंक दिया और मलिन वस्त्र पहन करके वह जमीन पे लेट चुकी है। सिर नीचे, मुख नीचे करके जमीन की तरफ और वह लेटी हुई है। और ऐसे में उधर महाराज दशरथ अपने सभी सेवकों और मंत्रियों को वह आदेश दे रहे हैं कि श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी किस प्रकार से करनी है। सभी मंत्रियों और सेवकों को आदेश देने के पश्चात उन्हें ध्यान आता है कि चूंकि राम के राज्याभिषेक का निर्णय आज ही हुआ है, तो अभी तक रानियों को यह संदेश नहीं मिला होगा, रानियों को नहीं पता होगा कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। तो क्यों न मैं ही चल करके यह शुभ समाचार मैं अपने रानियों को दूं। वह निवास की तरफ आगे बढ़ते हैं और कैकेयी के महल की तरफ वह आगे बढ़ते जाते हैं। कैकेयी का महल श्वेत रंग का महल, गगनचुंबी और बहुत विशाल महल था। महाराज दशरथ कैकेयी के महल में प्रवेश करते हैं, जो कि बहुत अंदर से भी बहुत ही सुंदर महल था। अंदर, भवन के अंदर तोता, मोर, क्रौंच, हंस जैसे पक्षी वहाँ कलरव कर रहे हैं, इधर से उधर टहल रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस भवन में कई बावड़ियाँ थी, कई उद्यान थे और गुल्म वृक्षों और पुष्पों वाले लताओं से वह आच्छादित था। कई फल वाले फलदार वृक्ष लगे हुए थे उस भवन में, कैकेयी के भवन में। और यहाँ तक कि अंदर जो भी सिंहासन या बैठने के स्थान थे, जो वेदी थे, वह सोने और चांदी और हाथी के दांत से वह पूरी तरीके से साज सज्जा किया हुआ था। अंदर से वह महल स्वर्ग के समान था। महाराज दशरथ कैकेयी के महल में सीधे कैकेयी के शयन कक्ष में जाते हैं। वहाँ कैकेयी को न पा करके वह सोचते हैं कि कैकेयी कहाँ चली गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैं भवन में प्रवेश करूं तो कैकेयी अपने शयन कक्ष में न मिले। इतना सोचते हुए वह वहाँ एक प्रतिहारी से पूछते हैं कि रानी कैकेयी कहाँ है। प्रतिहारी हाथ जोड़ के कहती है कि महाराज, देवी कैकेयी बहुत तेजी से कोप भवन के तरफ अभी दौड़ती हुई गई हैं। महाराज को विषाद होता है और बड़े चिंतित हो जाते हैं। और महाराज यह सोचते हुए कोप भवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ जाने के बाद अंदर कक्ष में देखते हैं कि रानी कैकेयी ने अपने सारे दिव्य आभूषण उतार करके जमीन पर बिखेर रखे हैं, फेंक दिया है। अपने जो गले में पुष्पाहार पहनती थी उसको भी उन्होंने उठा करके छिन्न भिन्न करके और जमीन पर फेंक दिया है और मलिन वस्त्र धारण करके जमीन की तरफ मुंह करके और वह लेटी हुई है। महाराज दशरथ की अवस्था देख करके और बहुत विषाद में हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं और सोचते हैं कि स्वर्ग से गिरी हुई किन्नरी के समान यह कैकेयी दिखाई देती हैं और जैसे जाल में हिरनी फंस जाती है और तड़फड़ाती है, उस तरह से वह दिखाई दे रहे हैं, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराज दशरथ को बड़ा दुख होता है और आगे बढ़ करके वो कैकेयी को स्पर्श करते हैं और पूछते हैं कि रानी क्या हुआ, कैसे यह इस अवस्था को कैसे प्राप्त हो गई। मुझे तो याद नहीं कि मेरे कारण ऐसा हुआ हो। मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे तुम इस अवस्था में जाओ। और वह कौन प्राणी है जिसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है। अगर तुम कहो तो अवध प्राणी को भी मैं वध कर सकता हूं और जो वध करने योग्य है उसको क्षमा कर सकता हूं। मुझे कारण बताओ कि इस अवस्था को कैसे प्राप्त हुई। रानी कैकेयी बोलती नहीं है और वह गुमसुम हो करके और अपने
क्रोध को प्रदर्शित करती हैं, तो महाराज दशरथ कहते हैं कि रानी कैकेयी से कि कैकेयी राजकुमारी देखो, मैं तो इस समय दक्षिण में जितने द्रविड़ राज्य हैं, सौराष्ट्र है, सिंधु और सौवीर है, जितने अंग देश, वंग देश और मत्स्य देश, मगध और कौशल का मैं राजा हूँ, और ये सब धन धान्य से परिपूर्ण देश हैं। इन देशों का राजा होने के बाद भी मेरे पास होने के कारण मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहती हो, मैं उसे तत्काल पूरा करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारे मुंह से जो कुछ निकलेगा मैं उसे निश्चित रूप से उसको पूरा करूंगा। कैकेयी देखती हैं कि मैं जो चाहती थी बात हमारी बन रही है, और उनका बाण जो है सीधे निशाने पर लगा हुआ है, और महाराज काफ़ी विषाद में और दुखी होकर के और उनके इच्छाओं को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा सुंदर अवसर पा करके कैकेयी ने कहा कि वह कैकेयी के मुख को हाथों में पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे बताओ। तब कैकेयी ने कहा कि महाराज, आप प्रतिज्ञा करिए कि जो मैं कुछ कहने जा रही हूँ उसे आप पूरा करेंगे। आप शपथ खा करके कहिए कि जो मैं कहूँगी उसे आप पूरा करेंगे। तो महाराज उसको आश्वस्त करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, जो तुम कुछ कहोगी मैं उसे पूरा करूँगा। मैं उस श्री राम का शपथ खा करके कह सकता हूँ कि जिस श्री राम को मैं सबसे ज़्यादा, जो मेरा प्रिय है, मैं श्री राम मेरा प्राण है, उस श्री राम की सौगंध खा करके कहता हूँ। और अगर उस श्री राम के बाद कोई प्रिय है तो तुम हो, इसलिए तुम जो कुछ कहोगी तो श्री राम की शपथ मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। इतना कहने के पश्चात रानी कहती हैं कि महाराज, मैंने आपके साथ जब देवासुर संग्राम हो रहा था तो मैं भी आपके साथ गई थी, और उस देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राणों की रक्षा किया था। जब आप असुरों से घिर गए थे और असुरों ने आप पे प्राणघातक हमला किए, तो मैं आपको किसी तरह आपके जीवन बचाने में सफल रही। इससे आप प्रसन्न होकर के, और आपने कहा था कि रानी तुम 2 वर मांग लो। मैंने उस समय ये कहा था कि ये दोनों वर आपके पास सुरक्षित रखे हुए हैं, समय आने पर इसे मांग लूंगी। महाराज, आज मैं वह दोनों वर, वह समय आ गया है कि वह दोनों वर में मुझे आप दे दीजिए, मैं उसे मांगने जा रही हूँ, और इसके शपथ खाइए और प्रतिज्ञा करिए कि आप उसे पूरा करेंगे, तभी मैं उस बात को कहूँगी। महाराज उनको आश्वस्त करते हैं। तो रानी कैकेयी कहती हैं कि इंद्र सहित 33 देवता, इंद्र के सहित सभी 33 देवता ध्यान से सुन लें कि ये जो महाराज सत्य प्रतिज्ञ धर्मज्ञ महाराज जो कुछ कहने जा रहे हैं, इसके आप लोग 33 देवता आप साक्षी बनिए। इसके साथ साथ जितने गंधर्व, किन्नर और राक्षस हैं और निशाचर हैं, जो रातों को चलने वाले निशाचर हैं, वो भी इसके साक्षी बने, और गृह देवता और कुल देवता भी इसके साक्षी बने, और महाराज जो कुछ कहने जा रहे हैं उसे यह पूरा करेंगे, इसके साक्षी आप सभी लोग बनिए। तब वो महाराज से कहती हैं कि महाराज, मेरा पहला वर यह है, आप पूरा करिए कि जिस सामग्री को राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आपने मंगाया है, उसी राज्याभिषेक की सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करिए। यह मैं चाहती हूँ। उसके बाद कहती हैं, और दूसरा वर भी आप ध्यान से सुनिए। दूसरा वर यह है कि आज ही राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएं, वह भी वलकल और मृगचर्म वस्त्रों में जाएं, और 14 वर्षों के लिए उन्हें वनवास दीजिए, और आज ही वह वन को चले जाएं, यह आप सुनिश्चित करिए। मैं यह दोनों वर आपसे मैं चाहती हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने वचनों को सत्य प्रतिज्ञ होकर के उस वचन को पूरा करेंगे। जो सत्य के राह पर और धर्म की राह पर नहीं चलता है, उसके कुल का नाश होता है, उसके कुल की
मर्यादा का नाश होता है, कुल के यश का नाश होता है। अतः मुझे उम्मीद है कि आप अपने सत्य की रक्षा करेंगे और यह दोनों वरदान आज आप मुझे देंगे। इतना कहने के बाद कैकेयी चुप हो जाती हैं और 11वें सर्ग की कथा यहीं समाप्त होती है। अगली कथा हम 12वें सर्ग की करेंगे।